हमारी एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लासिफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, हमें पता करनी है जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं सारे कौन रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 2 माइनस रूट 5। 2 है हमारा रेशनल नंबर, रूट 5 है हमारा इरेशनल नंबर। कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर रूट्स हमारे जिनके निकल जाते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं, लेकिन 5 का हमारा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये इसका आंसर आएगा रेशनल। वो कैसे, क्योंकि हमारा जो रूट 23 है स्क्वायर रूट वो बचेगा ही नहीं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं, इसलिए और आंसर क्या आएगा हमारा 3। और 3 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है 7। 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। 7 रूट 7 और रूट 7 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 कैसा है हमारा, रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 कैसा है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल में आप रेशनल का डिवाइड करेंगे तो भी आपका इरेशनल नंबर ही आता है। और अगर आप इरेशनल में इरेशनल का करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आता है। तो रेशनल में आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2 पाई। पाई हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर से अब मैं आप कितने का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसे हम कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 3 का 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम रूट 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 का हम करेंगे सबसे पहले, तो 2 प्लस रूट 2। ठीक है, बाद में हमारा क्या आ रहा है, प्लस रूट 3। तो प्लस रूट 3 का हम किससे करेंगे, 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं 3 का पहले 2 से करूँगी, देन रूट 2 से करूँगी। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 और रूट 2। अब 3 मेरा नॉर्मल नंबर है एंड ये अंडर रूट का है, तो ये अलग अलग तरह के नंबर हो गए, इसलिए इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। इनका मल्टीप्लाई अगर होगा तो कैसे होगा, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब मैं पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी रूट 3 का एंड फिर अंडर रूट 2 से करूँगी, तो बीच में ये वाला प्लस यहाँ आ गया। इसका इससे करूँगी तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 2। तो ये दोनों अंडर रूट में, इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, और ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए, ये है मेरा 6, ये है मेरा अंडर रूट 2। 6 ये नॉर्मल डिजिट है, ये अंडर रूट 2 की फॉर्म में है, ये अंडर रूट 3 की फॉर्म में है, ये अंडर रूट 6 की फॉर्म में है। तो सब अलग अलग तरह के नंबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे इसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे 7, पर यहाँ पे ये सब अलग अलग तरह के ना, यहाँ पे रूट 2 आ रहा, रूट टू प्लस हो जाते, रूट 3 प्लस हो जाते, पर यहाँ पे सब अलग हैं, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारा 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a की जगह क्या है मेरा 3, b की जगह क्या है रूट 3। यहाँ b सेम होना चाहिए, a की जगह 3 और b की जगह रूट 3। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है मेरा 3, तो 3 लिख दिया, उसके ऊपर क्या लगना है मुझे, स्क्वायर, बीच में क्या लग रहा है माइनस माइनस, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी क्या है मेरा रूट 3,
तो √3 का स्क्वायर। ये मैंने इस फॉर्मूले के बेस पर ये लिख दिया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 का स्क्वायर होता है मतलब √3 इंटू √3। तो आंसर क्या आता है हमारा 3। ये दिख रहा है आपको। तो अंडर रूट हट जाता है और ओनली नंबर रह जाता है हमारा 3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, समझ में आया। ओके, यहाँ तक क्लियर कर लिया। तो हमारा √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे कैसे करेंगे, अब इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जहाँ तक है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। और अब हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहा है। a क्या है मेरा √5, b क्या है मेरा √2 और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस एक्सपेंशन को मैं इस तरह से ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है मेरी √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस लगा दिया b का स्क्वायर, b क्या है मेरा √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। a क्या है मेरा √5, b क्या है मेरा √2, तो √5 इंटू √2। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5, तो क्या बचेगा हमारा ओनली 5। फिर से हमारा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब ये अंडर रूट सेम नंबर है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 10 होता है, तो √10 और 2 हमारा नॉर्मल डिजिट है, अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये इस तरह से रहेंगे। 5 और 2 कितने होते हैं हमारे 7 प्लस 2 √10। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। ठीक है, अब इसका मैंने अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन बताया उसका फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को मैं इस तरह से खोल दूँ, a क्या है मेरा √5, b क्या है मेरा √2। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा √5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 2। 5 में से 2 माइनस किए तो क्या बचेगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है हमारा recall pi is defined as the ratio of the circumference से c, जो हमारा circumference है हमने उसे c मान लिया है, of a सर्कल का to its diameter d। ठीक है, तो और उसके डायामीटर को हम क्या मान रहे हैं d, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d। तो पाई की वैल्यू अगर हम c/d लेते हैं, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कि वो विरोध कर रहा है कि पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, इस पूरी रामायण का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि जो पाई है हम c/d, अब पाई को वो कह रहा है इरेशनल नंबर, बट यहाँ पे वो c/d की फॉर्म में दे रहा है, और c/d क्या है हमारा p/q की फॉर्म, और जो p/q की फॉर्म में जो भी होता है वो हमारा किस में होता है रेशनल नंबर में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो वो विरोध क्यों कर रहा है इस बात का, मतलब क्या है कि पाई हमारा इरेशनल है रेशनल है क्या है, मतलब ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, और वो कैसे, ये भी क्लियर कर लीजिए कि आप किसी भी कहीं से भी आप लेंथ लेते हैं, मीज़र करते हैं, तो आप किसी भी स्केल का यूज़ करते हैं या किसी भी एनी अदर डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो यू विल गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है आपको जब भी आप किसी स्केल या किसी भी उसका यूज़ करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं यूज़ हो रहा है, कि यहाँ अगर आप किसी भी स्केल का यूज़ ले लीजिए, किसी भी कंपास का, डी का, कुछ भी यूज़ करिए, तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, सो you may not realize
you may not realize that either कि या तो आपका सी आपका इरेशनल होगा, सी और डी में से, और बोथ, या तो आपका सी आपका इरेशनल नंबर हो सकता है, या तो आपका डी इरेशनल नंबर हो सकता है, या वो दोनों हो सकते हैं, इज इरेशनल। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि आपका जो दे रखा है पाई इक्वल्स टू सी बाई डी दे रखा है, या तो हमारा सी इरेशनल हो सकता है, या तो मेरा डी इरेशनल हो सकता है, या हो सकता है कि ये दोनों ही मेरे इरेशनल फॉर्म में हो, तभी तो ये इसके इक्वल जो पाई आ रहा है वो हमारा इरेशनल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाई होता है हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, या सी हमारा इरेशनल होगा, या डी इरेशनल होगा, या दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी नंबर लाइन। तो √9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले मैंने स्केल से एक लाइन खींच ली है जिसकी डिस्टेंस क्या है 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है, तो मैं इसे सेंटीमीटर, इंचेस और कितने में भी मैं मान सकती हूँ, तो मैंने इसे सेंटीमीटर में मान कर किया है। ठीक है, तो 9.3 मैंने सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली। आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे ओ दे दीजिए, यहाँ पे ए दे दीजिए। अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले अब मुझे 1 सेंटीमीटर की मैं एक्स्ट्रा लाइन और कर दूँगी मैं, जैसे कि मैंने ये लिया और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन और खींच दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 पहले था हमारा 9.3, अब क्या हो जाएगा हमारा 10.3। अब मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट 9.3 10 + 1 कितना हो गया 10.3, तो 10.3 का हाफ कर दीजिए तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। पर मुझे अगर प्रॉपरली निकालना है तो मैं कंपास की हेल्प से आधी से ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे कि ये मैंने रख दिया यहाँ पर, अभी आधी से ज़्यादा डिस्टेंस आप ले लीजिए और यहाँ पर ऊपर आर्क लगा दीजिए। ठीक है, और आप नीचे की साइड और लगा दीजिए। ठीक है, एंड आप यहाँ पर इस साइड भी रखिए बिल्कुल पॉइंट पर, और आधी से ज़्यादा डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर आर्क लगा दिया और यहाँ पर आर्क लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट और इस पॉइंट को बिल्कुल हमने मैच कर दिया। तो ये जो मेरा पॉइंट निकल कर आ गया, ये मेरा बिल्कुल फिक्स मिड पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट की हेल्प से मैं क्या करूँगी, इस मिड पॉइंट की हेल्प से मैं बनाऊँगी एक सेमी सर्कल। इस पॉइंट से पेंसिल को मैच कर दूँगी बिल्कुल सेम, और सेम इसी पॉइंट से बिल्कुल मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इससे सेमी सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, ये मेरा बन गया सेमी सर्कल। थोड़ा इधर हो गया हो तो आपको अगर थोड़ा सा मैं आपको डार्क करने के लिए दिखा देती हूँ। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा अब तो। ठीक है, दिख रहा है आप सबको। अब इस सेमी सर्कल का मैं क्या करूँगी, अब ये जो मैंने पॉइंट बनाया था 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो मेरा 9.3 था, ये मेरा इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देती हूँ, और ये मेरा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था। अब इस पॉइंट से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। मैंने बिल्कुल ये यहाँ पर रख दिया बिल्कुल स्केल पर सीधा, और इससे मेरा 9.3 का बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इससे बिल्कुल मैच कर दूँगी इसे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मैंने खींच दिया इतना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने लाइन खींची है ये मेरी √9.3 डिस्टेंस है। ठीक है, कितनी है ये √9.3, और वो कैसे, पर मुझे नीचे नंबर लाइन पर शो करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगी। अब मैं यहाँ से बिल्कुल इतनी डिस्टेंस का, पहले मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ। ये जो मेरी लाइन है इसको मैंने थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दिया, और अब मैं इतनी डिस्टेंस पर क्या करूँगी, जितनी मैंने ये लाइन खींची है ये वाली, इतनी डिस्टेंस का मैं ये बिल्कुल ये मैंने आर्क लगा दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये मैंने आर्क लगा दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप बनाना सीख लीजिए कि √9.3 को हम
कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। ठीक है, परफेक्ट आप खुद कर लीजिएगा। √9.3। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरी इतनी डिस्टेंस ही √9.3 है, तो मेरी ये डिस्टेंस भी क्या होगी √9.3, क्योंकि मैंने इसी का तो ऐसे करके आर्क लगाया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर मेरी √9.3 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इसे नाम दे दीजिए सी। तो ए सी जो है मेरी √9.3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने √9.3 को नंबर लाइन पर शो कर दिया। ठीक है, ये आपको √9.3। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहले आपको 9.3 डिस्टेंस की एक लाइन खींचनी है। ठीक है, उससे हमेशा जब भी आपको कोई भी अंडर रूट नंबर शो करना है तो हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको इसका बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो या तो आप कंपास की हेल्प से, जैसे कि मैंने निकाला है, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप बीच का, जैसे 9.3 में 1 ऐड किया तो 10.3 आ रहा है, 10.3 का हाफ करके भी आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसके मिड पॉइंट पर कंपास रखकर आप इसका सेमी सर्कल खींच लीजिए। ठीक है, सेमी सर्कल होता है आपका हाफ सर्कल। ठीक है, अब आपने हाफ सर्कल ले लिया। अब आपने ये जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन खींची है, आप इससे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये जो मेरी डिस्टेंस निकल कर आई है, ये है मेरी √9.3। अब √9.3 को मुझे नीचे की तरफ नंबर लाइन पर शो करना है, तो मैंने इससे एक आर्क लगा दिया, उतनी बिल्कुल सेम। ठीक है, आर्क लगा दिया। तो ये जो मेरी डिस्टेंस यहाँ पर √9.3 थी, वो नीचे की साइड भी तो उतनी ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी कि यहाँ से यहाँ पर आया और वो नाम चेंज हो गया या जो भी है उनका चेंज हो गया। तो यहाँ से भी आए तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, √9.3। ठीक है, तो 9.3 थी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और √9.3 हमारी निकल आई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें नीचे डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं उन्हें हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम इसे हम कैसे करेंगे, तो √7 हमारा इरेशनल है। अब इधर हमें डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर लाना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, 1/√7 दे रखा है, उसमें मैं नीचे और ऊपर उसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। √7 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बचेगा, √7 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √7, और √7 और इंटू √7 मतलब क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7। तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर्स में से मैं रेशनल नंबर लाई। ठीक है, ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7 माइनस √6। ठीक है, ये कैसे होगा, मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, जहाँ हमारा माइनस होता है वहाँ हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस वाले से कर देते हैं। वो कैसे, जैसे कि मेरा है √7 माइनस √6, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस वाले से, अपोजिट साइन वाले से, प्लस √6 √7 प्लस √6। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6, और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है मेरा √7, b क्या है मेरा √6, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a √7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फिर से वही इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, बीच में लग रहा है माइनस, √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6, फिर से √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 क्या होते हैं, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √7 प्लस √6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बिकॉज आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, 1 से डिवाइड करने पर वही आंसर आता है। 1/√5 प्लस √2, सेम इसी क्वेश्चन की तरह। देखिए करते हैं, मैंने आपको बोला हमेशा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अब प्लस था, पहले क्या था माइनस, अब है प्लस, तो मैं क्या करूँगी, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दूँगी और डिवाइड कर दूँगी। √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा, तो √5 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है मेरा √5 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है मेरा √2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 माइनस √2 वैसा का वैसा ही रहेगा। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट √5 माइनस √2,
5 माइनस 2 क्या होता है 3। अब इसका कुछ हो सकता है आगे सिंप्लीफाई है और ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर से ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो मुझे डिनोमिनेटर में से रेशनल नंबर लाना होगा, इरेशनल को हटाना होगा, ठीक है। तो फिर से मैं क्या कर दूँगी, जो माइनस वाली टर्म है उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, तो मतलब √7 + 2 अपॉन √7 + 2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा √7 + 2। अब ये क्या है, फिर से हमारा a - b a + b क्या होता है a² - b², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला a की जगह क्या है √7, b की जगह क्या है 2, क्या हो जाएगा √7² - 2², ठीक है। ऊपर वाला नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो √7 + 2, 7 - 4 3, तो हमारा 3 नीचे रेशनल नंबर आ गया, हमने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन 5th, ये मेरा सॉल्व हो गया। ये थी मेरी एक्सरसाइज 1.5 और आई होप आप सबको समझ में आई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत लग रही है तो आपका सब्सक्राइब करने में उस रेड बटन को प्रेस करके उस घंटी को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।